मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों का ऐलान जल्द ही होने वाला है, जिसे लेकर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो चुकी हैं। एक तरफ बीजेपी अपनी सत्ता बचाने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस अपनी छीनी गई सत्ता को फिर से हासिल करने की तैयारी में है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 10 अक्टूबर को एमपी के शहडोल में आने वाले हैं। राहुल के दौरे से क्यों परेशान है बीजेपी और क्या है इस दौरे के सियासी मायने, देखते हैं की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब है, जल्द ही चुनावों का ऐलान हो जाएगा और चुनावों से पहले बीजेपी और कांग्रेस हर वर्ग को साधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। महिलाओं और युवाओं को साधने के साथ ही नजरें आदिवासी वोटरों पर भी है। मध्य प्रदेश में आदिवासी आबादी 19% है और राज्य विधानसभा में इस वर्ग के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इनमें से 30 सीटों पर जीत मिली थी और इन सीटों पर मिली जीत के सहारे ही कमलनाथ की सरकार बनी थी। कांग्रेस इस बार इस संख्या को बढ़ाने की कोशिश में है। इसी सिलसिले में राहुल गांधी एक बार फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। ब्योहारी में 10 अक्टूबर को राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे और 10 अक्टूबर को ही विंध्या में कांग्रेस पार्टी की निकाली गई जन आक्रोश यात्रा का समापन भी होगा। राहुल के दौरे को लेकर तैयारियां अपने चरम पर हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में खनिज संपदा से लबरेज शहडोल में 3 विधानसभा सीटें आती हैं और तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इन्हीं में से ब्योहारी विधानसभा सीट जिले की सबसे अहम सीट मानी जाती है। 2003 तक ये सीट अनारक्षित हुआ करती थी। भले ही ये सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है, लेकिन यहाँ की राजनीति में आज भी सामान्य वर्ग का दबदबा बरकरार है। फिलहाल यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। ब्योहारी सीट पर लोकेश सिंह बीजेपी से और कांग्रेस के राम किशोर शुक्ला विधायक रह चुके हैं। ये सीट सबसे ज्यादा चर्चा में तब आई जब यहाँ से शरद जुगल लाल कोल बीजेपी के विधायक बने। वहीं जयसिंह नगर विधानसभा सीट पर अभी तक बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन कुछ ही महीनों में शिवराज सरकार में आदिवासी समुदाय के साथ जो रवैया बीजेपी की तरफ से किया गया है, उससे बीजेपी बैकफुट पर है। और शायद यही वजह है कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटों के सहारे सत्ता तक पहुंची कांग्रेस एक बार फिर आदिवासी वर्ग को साधने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।